all. Okay, welcome all to the session of career. And अब तक का जर्नी आई एम श्योर आप सबको इंटरेस्टिंग एज वेल एज आपको इंफॉर्मेटिव लगा है. ओके, तो थोड़ा सा हम पीछे 2 सेशंस क्या हुए थे, ओके, इसके बारे में देखेंगे या इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इनपुट दूंगा. ओके, थोड़ा सा मुझे हेल्प करेंगे आप में से कोई? आवाज आ रही है मेरी क्लियर? ओके, थोड़ा सा बताएंगे. यस, थैंक यू. अच्छा, स्क्रीन दिख रही है? मेरे स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, यस, थैंक यू राधिका मैम, थैंक यू सर. ओके, तो हमने अब तक क्या देखा है? ओके, हमने अब तक देखा था कि नहीं कि वाई, ओके, वाई करियर, ओके, और करियर चुनने का पर्पस क्या होना चाहिए, कि मैं ये करियर चुन रहा हूँ, उसका पर्पस क्या होना चाहिए. ओके, इस पे प्रवीण सर ने बहुत अच्छा इनपुट दिया था. ओके, और उन्होंने करंट सिस्टम के बारे में बताया कि क्या चल रहा है आज के जमाने में. ओके, और उन्होंने कुछ मार्केट के फाइंडिंग्स भी बताया आपको, राइट. और फॉलोड बाय सेकंड सेशन में आरसी सर ने बताया कि करंट सिनेरियो मतलब क्या बोलते हैं कि 2020 में जो कंपनीज अवेलेबल है, ओके, 2020 में कंपनीज जो अवेलेबल है वो क्या देख रही है आजकल. ओके, आजकल उन्होंने एक सिनेरियो दिखाया था कि कैसे इवोल्यूशन होते गया करियर का, ओके, कैसे इवोल्यूशन होते गया जॉब का. ओके, और उन्होंने एक बढ़िया सा पॉइंट बताया कि जॉब का जो ट्रांजैक्शन था गवर्नमेंट जॉब से प्राइवेटाइजेशन जब हुआ और आज का सिनेरियो, और उन्होंने लाइव एग्जांपल भी दिखाया आप पेरेंट्स को कि क्या बोलते हैं हम लोग, कि आज अभी फोकस डिग्री पे नहीं, ओके, नॉलेज और स्किल पे है. ओके, तो हम आज देखेंगे, ओके, हम आज देखेंगे कि आज के सिनेरियो में, ओके, कि करियर चुनना है तो कौन सा फॉर्मूला है करियर चुनने के लिए. ओके, कौन सा ऐसा फॉर्मूला कि एज एन इंडिविजुअल मैंने या मेरे बच्चे ने करियर चुनते वक्त किस किस पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए. ओके, तो हम एक फॉर्मूला के बारे में आज बात करेंगे. ओके, और उसके बाद करियर में एंट्री करने से पहले करियर इंटर्नशिप बोलो या करियर इंटर्नशिप क्या होता है, ओके, इसके बारे में थोड़ा सा आज हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. तो ओके, 1 सेकेंड. यस, ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले पात्र परिचय हो जाए. ओके, मेरे बारे में थोड़ा सा सुनना पसंद करोगे आप? यस, ओके, तो मेरा नाम रतीश पिल्लाई है और मैं एक पेरेंटिंग और करियर काउंसलर हूँ. ओके, मैं एक ट्रेनर हूँ और एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ. ओके, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम काम कर रहे हैं एज ऑफ नाउ एज अ एंटायर सोहम टीम. ओके, कि ट्रांसफॉर्मेशनल कोच फॉर टीनेजर्स. Okay, so I am a part of this. Okay, I am a transformational coach for teenagers. और पास्ट रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो मेरा 16 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी है. और जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हम लोग हमारा एक मोटिव है, हमारा एक मिशन है. ओके, तो बच्चों की हेल्प करना, पेरेंट्स की हेल्प करना और उनके साथ जुड़े हुए टीचर्स की भी हेल्प करना कि आज के जमाने में जो स्ट्रेस लेवल है बच्चों के बीच में, पेरेंट्स के बीच में और टू सम एक्सटेंट टीचर्स के बीच में, ओके, उसको कैसे कम करें. ओके, तो एक मिशन, एक विजन लेके हम चल रहे हैं. ओके, एंटायर सोहम टीम. तो जैसे मैंने पहले कहा था कि आज हम उस फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट है एक करियर चुनते वक्त. ओके, आप में से इंटरेस्टेड हो ये करियर चुनने के लिए थोड़ा सा मुझे इंटरेक्शन दीजिए. ओके, टाइप कीजिए चैट बॉक्स में आई करके, ओके, कि आई एम इंटरेस्टेड प्लीज. ओके, रिस्पॉन्स आने दीजिए. यस, यस, yes, yes, okay, wow, thank you, thanks for response, yes, yes, thank you, wow, ये बढ़िया. okay, great. okay, एनर्जी पार्टिसिपेशन होना चाहिए. okay, 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 great. okay, thank you. okay, कोई हाय बोल रहा है, कोई यस बोल रहा है. okay, so all are excited, yes, I'm sure दोस्तों ये फॉर्मूला होने से, ओके, कोई बोल रहा है कि वॉइस इज वेरी लो, प्लीज कंफर्म. मेरा आवाज आ रही है बराबर से? एकदम क्लियर है सर. यस सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. तो देखते हैं, ओके, ये फॉर्मूला क्या है और ये फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में और आपके बच्चों के लाइफ में एक करियर डिसाइड करने पे. थैंक्स अ लॉट. ओके, तो आगे बढ़ते हैं.
ओके तो ये यस, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ या। तो करियर सिलेक्शन के टाइम पे ओके ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके इसे हमने नाम दिया है और ये हम बोलते हैं कि इसको ओके इसको क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि ओके फॉर्मूला का नाम है सिर्फ ओ आर फॉर्मूला। वाओ ओके ये 5 फैक्टर्स व्हिच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर चूजिंग लाइफ करियर। और वी हैव एक्सपीरियंस दिस बिकॉज करियर चुनना ओके हमारा बिलीव है या हमने देखा है, करियर चुनना ये क्या बोलते हैं, ये साल 2 साल 3 साल का गेम नहीं है। ओके करियर इज फॉर लाइफ। ओके या कम से कम 35 साल का तो खेल होता ही है। ओके हम जो भी चुनते हैं आज के जमाने में यहाँ से 35 साल हमें उसके साथ रहना पड़ता है। तो आप में से कितने लोगों को लगता है नहीं कि यार ये करियर यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करियर करियर चुनने टाइम पे यस, तो मुझे पता है आपका आंसर यस ही होगा। ओके तो ये फॉर्मूला क्या है ओके इसके बारे में देखेंगे। तो इसको हम लोगों ने कहा है कि सिर्फ ओ आर फॉर्मूला। ओके क्या यस यू गेट इट राइट ओके बराबर है। ओके सिर्फ ओ आर फॉर्मूला। ओके ये फॉर्मूला क्या कहता है ओके सो फर्स्ट एस ओके फर्स्ट एस स्टैंड्स फॉर व्हाट। ओके तो पहला एस स्टैंड होता है स्ट्रेंथ के लिए। मतलब क्या ओके ठीक है इस पे मैं आऊंगा। ओके ये एस पे मैं आऊंगा। ओके दूसरा क्या है आई, आई स्टैंड्स फॉर ओके व्हाट यू मे से इट्स इंटरेस्ट। ओके अब जो जो भी यहाँ पे आज प्रेजेंट है ओके तो थोड़ा सा मुझे आपसे जानना थोड़ा जानना चाहूंगा कि नहीं कि आप में से क्या लगता है कि इनमें से दोनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ या इंटरेस्ट। ओके थोड़ा सा टाइप करेंगे, स्ट्रेंथ के लिए एस टाइप करना है और आई के लिए इंटरेस्ट के लिए आई टाइप करना है। यस ओके आपको क्या लगता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, एस या आई। यस वाओ ओके गेटिंग रिस्पॉन्सेज। ओके मुझे लगता है यहाँ पे 93 पार्टिसिपेंट है। ओके कम से कम ओके एनर्जी बननी रहनी चाहिए। ओके बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इंटरेस्ट आई आई ओके एस, कोई बोल रहा है बोथ ओ वाओ ओके कोई बोल रहा है एस ओके एस आई ओके इंटरेस्ट होना चाहिए ओके एस। अच्छा किसी ने कहा है बर्थ ओके फाइन नो प्रॉब्लम ओके बोथ ठीक है दोनों होना चाहिए राइट ओके ओके बोथ ओके और राइट ग्रेट ग्रेट ओके बस ओके ओके बोथ यस थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोथ होना चाहिए राइट ग्रेट बढ़िया ओके थैंक्स थैंक्स फॉर अ वैल्यूबल रिस्पांस। ओके थैंक्स ओके रिस्पांस रिस्पॉन्ड करते रहिए ताकि मेरी भी एनर्जी बने रहे। ओके नाउ यहाँ पे ओके अगर आप देखोगे आप बहुत सारे लोगों ने बोला कि आई भी इम्पोर्टेंट है। ओके आप में से कितने लोगों को लगता है कि यार इंटरेस्ट जो है ना ओके बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है ओके वो क्षण ब क्षण चेंज होते रहता है ना। ओके मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल बच्चा आता है ना जोर से भागते हुए मम्मा ओके मुझे स्केट्स खेलना है आज। ओके मेरे को ना स्केट्स लेके दो, मुझे स्केट्स खेलना है कल से। ओके और माँ बाप एकदम यहाँ से ओके अरे हाँ बेटा ने बेटे बेटे ने इंटरेस्ट जताया ठीक है खेलते हैं चलो गए लेके आ गए। ओके इंटरेस्ट देखा लेके आ गए और दे दिया। और हफ्ते भर बाद क्या होता है, हफ्ते भर बाद ओके बच्चा आता है रोते रोते नहीं बोलता है नहीं मम्मा मेरे से नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, मेरे को नहीं खेलना है स्पोर्ट्स। ओके मैं अभी ना फुटबॉल खेलूंगा, मुझे वो गेम बहुत अच्छी लगती है ना राइट ओके हाँ ओके ये होता है बहुत बार होता है। ओके और हम लोग बोलते हैं कि नहीं क्या जो इंटरेस्ट होता है बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है ओके ये बुलबुले जैसे होता है, ये बुलबुले जैसे होता है। आप लोगों ने देखा होगा बबल राइट ओके तो बबल क्या होता है ओके जैसे आप फुगाते हो उसको बबल को फुगाते हो ओके वो फूकता है बस दिखता है इधर ओके थोड़ा सा ऊपर जाता है और वो प्रेशर से क्या होता है फट। ओके बच्चों का इंटरेस्ट भी होना ऐसे कुछ होता है। ओके तो जब भी आप देखते हो इंटरेस्ट, आप जब भी बच्चा इंटरेस्ट लेके आता है तो आप उनको सुनो। ओके उस पर पहले थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा उससे सवाल पूछो। ओके और मैं यही बोलते नहीं कि हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि क्या इंटरेस्ट से पहले आप उसका स्ट्रेंथ देखो क्या है। ओके और हमें इसका नाम देखते हैं पोटेंशियल। ओके उसका वो पोटेंशियल है या नहीं है। ये तो बहुत बार देखा है पेरेंट्स ने जब बहुत सारी जगहों पे वो इंटरेस्ट के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं।
ओके, कभी ये पकड़ लिया, कभी वो पकड़ लिया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी ये भी कर दिया, कभी वो भी कर दिया। ओके, एंड इस गेम में ओके बच्चा भी फोकस नहीं कर पाता है और माँ बाप भी बहुत बार थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि यार डालू तो इसको क्या करोगे। तो हमेशा देखना है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। ओके, हम लोग इसको बोलते हैं पोटेंशियल। ओके, और ये जो है ये पोटेंशियल मतलब क्या, पावर जोन। ओके, एनर्जी। ओके, फॉलोड बाय उसका इंटरेस्ट। ओके, अप्रोप्रिएट इंटरेस्ट फॉलोड बाय। ओके, इसके बाद क्या आता है, ओके पी स्टैंड्स फॉर व्हाट, ओके पर्सनालिटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पर्सनालिटी। ओके, 4 टाइप की पर्सनालिटी होते हैं मित्रों। ओके, ओनली 4 टाइप्स। और ये 4 टाइप्स में नहीं क्या, एंटायर वर्ल्ड की ह्यूमैनिटी को डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से है, ओके कौन कौन से पर्सनालिटी है। ओके, तो सब नंबर 1, ओके हम लोग इसको बोलते हैं कि डोमिनेंट पर्सनालिटी। ओके, जिन्हें ओके जो खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं। ओके, दूसरे होते हैं कौन से, प्रोसेस सीकर जिसको बोलते हैं। ओके, तो पहला होता है पावर सीकर। ओके, जिसको पावर की जरूरत होती है। दूसरा होता है प्रोसेस सीकर, ओके जो नियमों से चलता है। ओके, वो नियम सिखाता है। तीसरा होता है पीस सीकर, सबके साथ ओके मजेदार, ये भी खुश मैं भी खुश। और चौथा होता है प्रेस सीकर, अगर तुम उसकी बढ़ाई नहीं करो ना, उसकी तारीफ नहीं करो ना, तो परफॉर्म नहीं करेगा। तो पर्सनालिटी कौन सी है आपके बच्चों की, ओके जानना बहुत जरूरी है। सो पर्सनालिटी फॉलोड बाय, वाओ बढ़िया है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये बहुत जरूरी है देखना। ओके, प्लीज टाइप कीजिए का अपॉर्चुनिटी अगर इंपॉर्टेंट है। ओके, तो टाइप कर सकते हो आप चैट में कि यस करके, यस यस, वाई टाइप करना है आपको, वाई टाइप करना है प्लीज। ओके, मैं और इसमें पक्का बात करूंगा इस पे कि कैसे अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक्स थैंक्स, वाओ वाओ ग्रेट। ओके, बढ़िया रिस्पॉन्स है, बढ़िया रिस्पॉन्स है। ओके, थैंक्स थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर द एनर्जी, वाई। ओके, थैंक यू थैंक यू, थैंक्स थैंक्स फ्रेंड्स फॉर योर पार्टिसिपेंट्स। नो, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। ओके, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी जरूरी है। ओके, बहुत सारे ओके आजकल आपने देखा होगा कि यार ये अपॉर्चुनिटी जो है, अब मेरे पास जो मैं अपॉर्चुनिटी ले रहा हूँ या मैं जिस फील्ड में जा रहा हूँ या जिस स्ट्रीम में मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके वो मेरे ये 3 चीजों से अप्रोप्रिएट है या नहीं। आप देखोगे ओके दुनिया में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, दुनिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, लेकिन मैं एज अ पेरेंट या मैं एज अ स्टूडेंट, हम लोग कैसे अपॉर्चुनिटी चूज करते हैं। ओके, कैसे चूज करते हैं। ओके, हमने देखा है कि 93% ऑफ 93% ऑफ जो जनता है, ओके जो स्टूडेंट्स है, वो कैसे देखते पता है क्या। ओके, अच्छा तू क्या ले रहा है बता बेटा। ओके, अच्छा तू क्या ले रहा है। ओके, अच्छा तू साइंस ले रहा है क्या। ओके, चल मैं भी साइंस लेता हूँ। अच्छा तू कॉमर्स ले रहा है क्या, चल मैं भी कॉमर्स लेता हूँ। बहुत बार, बहुत बार ओके जो अपॉर्चुनिटी हम लोग सिलेक्ट करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन बेसिकली और मेनली ऑन अपने दोस्तों के भरोसे हम लोग अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करते हैं। मतलब ये कहना ऐसे ही होता है कि हम लोग इसका एग्जांपल देता हूं मैं। ओके, ये ऐसा होता है कि एक बस में बैठा है, हम लोग एक बस में बैठे हैं और वो बस कहाँ जा रही है मुझे पता नहीं। ओके, मैं क्यों बैठा हूँ, ओके क्योंकि मेरा दोस्त उसमें बैठा है, इसलिए उसको वहां जाना है। ओके, वो बस में बैठा है क्योंकि उसको वहां जाना है, इसमें मैं भी बैठा। ओके, इमेजिन करो कि आपको पुणे से कोल्हापुर जाना है, होता है ना बहुत बार। ओके, आपको पुणे से कोल्हापुर जाना है। ओके, उसके बाद क्या होता है, ओके आप जाते हो, बस स्टैंड में जाते हो और वहां से बिना बिना बोर्ड देखे ओके कोई भी बस से बैठ जाते हो। चलो ये जाएगी, इमेजिन करते जाएगी कोल्हापुर, है ना। नहीं, यस, ओके नॉर्मली नहीं करते हम लोग बोर्ड देखते हैं। ओके, और उसमें जाके उस कंडक्टर बैठते हैं, हम लोग वेरीफाई करते हैं सर ये कोल्हापुर जाएगी क्या। ओके, उसके बाद उसको पूछते हैं सर ये सातारा होकर जाएगी क्या, आया ना। ओके, तो हम लोग ये सब देखते हैं, लेकिन करियर जब हम चुनते हैं ओके तो हम ये नहीं पूछते यार तूने कॉमर्स क्यों ले रहा है, तो कॉमर्स तो साइंस ले तो क्यों ले रहा है, और साइंस लेने के बाद तेरा ऑब्जेक्टिव क्या है आगे, और वो ऑब्जेक्टिव या वो करियर मेरे अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ये नहीं पूछते बहुत बार। ओके, हम लोग ये करते हैं साइंस लेना है। ओके ठीक है, ट्वेल्थ के बाद क्या, अच्छा बाद में फिर ओके उसके बाद क्या, अच्छा उसके बाद क्या, हम लोग बोलते नहीं
गया कि इसमें आपको जीपीएस सिस्टम सेट करना है। ओके, और जितना जल्दी आप अपना जीपीएस सिस्टम सेट करोगे, ओके, उतना अच्छा आपका करियर प्रोग्रेशन इजी होगा और अच्छा होगा। ओके, लास्ट क्या है? ओके, मतलब क्या? यस, अवेलेबल रिसोर्सेस, मतलब या जो करियर में चुनने वाला हो, ओके, जो करियर में देखने वाला हो, ओके, इसकी अपॉर्चुनिटी आगे 35 साल तक है या नहीं है। आपने देखा होगा पिछले पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमारे आशीष सर ने कहा था कि आजकल ऐसे ऐसे जॉब्स आजकल गायब हो रहे हैं जो हाई पेड जॉब थे। ओके, उसकी रिक्वायरमेंट्स कम हो रही है। ओके, और फोकस बढ़ रहा है नॉलेज पे और स्किल पे, कि आपकी नॉलेज किस पे है, आपकी स्किल किससे बढ़ाया है आपने, और उसके बेसिस पे आपको आगे का आपकी आगे की जर्नी शुरू होती है। और ये जब जर्नी हम लोग आगे लेके जा रहे हैं हमारे खुद की, ओके, तो रिसोर्सेस, क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है उस जर्नी के लिए, मतलब क्या? ओके, उसके लिए कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, ओके, इसका नॉलेज अपग्रेडेशन कहाँ कहाँ पे हो सकता है। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप करियर चुनते हो। ओके, तो दोस्तों ये ध्यान रखना हमेशा, ओके, ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप करियर चुनते हो, जब भी आप कोई भी करियर, मैंने सोचा है कि यार मेरे को ये स्ट्रीम लेना है, ओके, कोई भी, मतलब आप बोल रहे हो नहीं कि यार कॉमर्स करना है, मुझे फाइनेंस बैकग्राउंड में जाना, तो सबसे पहले देखिए नहीं क्या कि वो मेरी स्ट्रेंथ है कि नहीं, कैलकुलेशन करना मेरी स्ट्रेंथ है या नहीं है। ओके, या आंकड़ों से खेलना मेरा स्ट्रेंथ है या नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं है, अब तक मैंने कितनों को हेल्प किया, ओके, सोल्यूशन देके कि यार ये तूने प्रॉब्लम लेके आया, ये तेरा सोल्यूशन है। ओके, और पर्सनालिटी मेरी मैटर करती है या नहीं है। ओके, सो वो 4 पीस के बारे में सोचिए कि कौन सी पी आप किस में हो। ओके, और ये ट्रेंड में जैसे मैंने कहा फाइनेंस, ओके, इसकी अपॉर्चुनिटी अगले कितने साल तक रहेगी ये देखिए। ओके, और ये सीखने के लिए, इसमें अपग्रेडेशन करने के लिए अगले आगे आगे रिसोर्सेज क्या क्या है, क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है। ओके, तो ओके, आगे बढ़ते हैं, राइट। ओके, तो सिंपल और फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, यूज कीजिए आपके करियर सिलेक्शन में। और मैं आगे बढ़ने से पहले, ओके, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। ओके, करियर इंटर्नशिप और करियर रिसर्च, ओके, कभी सुना है इसके बारे में कि क्या होता है ये? ओके, ठीक है, let me update you, let me tell you, okay, what is this, okay, what is this career internship and what is this career research? Okay, तो इसका मतलब क्या है कि नहीं, कि इसका एग्जांपल दूंगा। करियर रिसर्च मतलब क्या है कि आपको आपके करियर के बारे में सोचना है, समझना है, पहले तो नहीं कि उसके बारे में रिसर्च कीजिए। ओके, हम लोग क्या देखते हैं कि 10th के बाद क्या करना है, 2 साल क्या करना है, ओके, उसके बाद क्या करना है। ओके, बहुत बार हमारे पास बच्चे आते हैं, मेरे एग्जांपल दूंगा, मेरे पास एक बच्चा आया था। ओके, वो बोलता है सर मुझे होटल मैनेजमेंट करना है, मुझे होटल में काम करना है। मैंने बोला बेटा क्यों करना है आपको, होटल में काम क्यों करना है आपको? ओके, तो होटल में काम क्यों करना है, तो उसने कहा तो उसने कहा कि सर वो क्या है ना, होटल में ना बहुत पैसा होता है। ओके, और बहुत सारे उसमें मतलब बाहर घूमने मिलता है और बड़े बड़े होटलों में काम करना पड़ता है, ओके, करने को मिलता है, और वो क्या बोलते हैं हमें, थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे। बोला ये तुझे, मैंने पूछा उसको यार ये तुझे आइडिया कहाँ से आया? ओके, तो बोला सर नहीं, मेरे भाई लोग जो है ना, मेरे भाई लोग ने क्या फॉरेन कंट्रीज में घूमते हैं और होटल में काम करते हैं और उनकी सैलरी बहुत अच्छी है। तो मैंने उसको पूछा बेटा आपने कभी कुकिंग किया है? ओके, बोला नहीं सर। ओके, कभी आपने कुछ काटा है, मम्मा को कभी हेल्प किया है कुछ बनाने के लिए? अब तक, मतलब वो स्टूडेंट 9th का था। यस, ओके, वो मेरे पास आया 9th का था, हमारे पास करने के लिए आया था, और वो बहुत डिटरमाइंड था नहीं, नहीं सर मुझे होटल मैनेजमेंट ही करना है। ओके, तो मैंने उसको गाइड किया, उसको बोला कि यार आपने अब तक ये किया नहीं है, और आपने आज तक ये प्रोसेस किया नहीं है, और आप कैसे डिसाइड कर रहे हो कि मुझे यही करना है? सो बहुत बार जैसे मैंने कहा था कि ये होता है क्योंकि हम कुछ देख के हम बोलते हैं मुझे ये करना है, और अब तक, ओके, मोस्टली क्या होता है कि हम वो कोर्स कर लेते हैं, कोर्स करने के बाद में अगर
डिजायर्ड रिजल्ट या डिजायर्ड जॉब या डिजायर्ड आउटकम अगर नहीं मिलता है तो बहुत बार बच्चे अपने आप में थोड़ा सा चैलेंज आ जाता है उनको, और वो आजकल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, नहीं क्या, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, या क्या बोलते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ जाता है, यार कहीं तो भी आ गया, गलत गलत जगह पे आ गया मैं, है ना, राइट। ओके, तो मेरा कहना, मतलब हम लोग यही कहते हैं, हर स्टूडेंट को रेकमेंड करते हैं कि नहीं कि यार अब तक तुमने किस किस करियर में इंटर्नशिप किया है, या कौन से करियर में आपने, ओके, कौन से करियर में आपने रिसर्च किया है, ओके सॉरी, तो मैं, ओके, कौन से करियर में आपने रिसर्च किया है। ओके, तो बहुत बार तो होता है यार, रिसर्च तो किया है सर लेकिन काम तो नहीं किया मैंने अभी तक। तो हम लोग यही कहते हैं आपसे, ओके, हम लोग यही कहते हैं आपसे कि पहले रिसर्च कीजिए, ओके, पहले आपको रिसर्च करना है, ओके, उसके बाद में आपको उस करियर में थोड़ा सा आपको इनिशिएट करना है जाने के लिए। जैसे कि हम लोग बोलते नहीं कि यार आपने कभी हेल्प किया है क्या, ओके, आपने कभी किसी को हेल्प किया है, आपने कभी किसी को मदद की है, ओके, आपने आपके आपके हम लोग क्या बोलते हैं, अ, अ, मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम लोग यही बोलते हैं कि अगर एग्जांपल लेते हैं उसी का कि होटल मैनेजमेंट करना है मुझे, राइट, ओके, तो आज तक आपने कितने डिशेस बनाए हैं, ओके, या आपने कभी इंटरेस्ट लिया कि कुछ होटल में जाके सीखने के लिए किसी के साथ में, ओके, मैं आपको बताता हूँ ना, कि अगर आप करियर इंटर्नशिप करोगे ना, आपको उस करियर के बारे में मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्टली होता क्या है इस करियर में, ओके, क्या क्या चैलेंजेस है पहले ही मालूम पड़ जाता है, ओके, और प्लस, ओके, प्लस आपको ये देखना है, ओके, उसके उसमें उसमें स्ट्रेंथ क्या है, उसके पोटेंशियल्स क्या क्या है, ओके, उसके स्ट्रेंथ क्या है, अब मेरी स्ट्रेंथ उसके साथ जुड़ती है कि नहीं, इंटरेस्ट क्या है, ओके, पर्सनैलिटी क्या है मेरी, अपॉर्चुनिटी क्या क्या अवेलेबल है, और अवेलेबल रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है, ओके, तो ये 5 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, जब भी आप आप अपने करियर के बारे में सोचते हो, आप अपने करियर के बारे में आपको जानना है, ठीक है, ओके, तो अभी आगे आगे बढ़ते हैं, ओके, तो यहाँ पे रहेगा, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, और एक शेयर करना चाहूंगा, ओके, तो अभी, ओके, यस, तो दोस्तों हम लोग पिछले बार भी, हाँ, अर्श सर ने कहा था कि व्हाट व्हाट विल बी डूइंग, ओके, कि हम लोग एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, कि एक प्रोग्राम है जो पॉजिटिव सेक्सुअलिटी के बारे में है, थोड़ा सा अलग है, ओके, पॉजिटिव सेक्सुअलिटी के बारे में हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, ओके, पर्टिकुलरली फॉर टीनेजर्स, राइट, ओके, तो आपको कितने लोग, आपको आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये बहुत जरूरी है, ओके, जरूरी है, ओके, तो मैं एक नंबर दूंगा, ओके, आपको करना क्या है पता है क्या, ओके, आपको ये नंबर पे व्हाट्सअप करना है कि, ओके, इंटरेस्टेड, ओके, इंटरेस्टेड, ओके, आपको ये नंबर पे व्हाट्सअप करना है, और सर ग्रुप में आप लिंक शेयर कर सकते हो, तो अगर किसी को आपको श्योर, ज्वाइन करना है ग्रुप के मैं लिए, अभी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देता हूँ तुरंत। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको चैट में मिलेगी, आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, राइट, ठीक है, तो आगे जाते हैं, ओके, तो ये सेशन आज का यही पे कंक्लूड होता है, ओके, सेकेंडली, ओके, आगे आपको क्या मिलेगा, ओके, अभी इसके आगे नेक्स्ट थर्सडे, कमिंग थर्सडे अनुराधा मैडम, ओके, अनुराधा मैडम आपको करियर के बारे में, ओके, मतलब क्या है कि कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल है गोइंग फॉरवर्ड, ओके, उसके बारे में आपको बताएंगे, राइट, फॉलोड बाय, फिर हम लोग आएंगे कि कुछ स्पेसिफिक करियर ऑप्शंस जो है अवेलेबल है पर्टेनिंग टू सम स्पेसिफिक डोमेन, ओके, उसके बारे में राधिका मैडम आपसे बात करेंगे, और उसके बाद में आरसी सर आएंगे जिसमें थोड़ा सा टीनेज पेरेंटिंग के बारे में भी थोड़ा सा वो गाइड करेंगे आपको, राइट, ओके, तो रुकने से पहले अगर आपका कुछ सवाल है करियर के बारे में, ओके, करियर के बारे में, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, ओके, यहाँ पे टाइप कर सकते हो, और अप्रोप्रिएट अगर लगे तो हम पक्का उस पर डिस्कस करेंगे, हम चर्चा करेंगे, तो चैट खुला है, तो अगर आप टाइप कर सकते हो कि कुछ आपकी कुछ क्वेरीज है क्या करियर के बारे में,
टाइप करो रुद्र बेटा, रुद्र 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 बेटा टाइप कर सकते हो आप? तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ये सेशन काफी एंजॉय कर रहे हो, मजा आ रहा है, आपको कुछ सीखने को भी मिल रहा है। एंड दैट इज वेयर हम यहाँ पे बिलीव करते हैं कि आपको नई नई इंफॉर्मेशन दी जाए, है ना। से इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड कि लाइफ कहाँ जा रही है, जमाना कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों क्या होता है, ये एक इकिगाई प्रिंसिपल है, जापानीज लोग यूज करते हैं इस प्रिंसिपल को, जापानीज लोग। और वो क्या सोचते हैं कि यार ये सेंटर पॉइंट पकड़ना चाहिए जिंदगी में ना। सिर्फ पसंद की चीज ली, मान लो जैसे अभी रतीश सर ने आपको बताया, क्या बताया रतीश सर ने, कि मान लो कोई है जो कि फोकस कर रहा है सिर्फ अपने इंटरेस्ट पे, है ना। तो दैट इज नॉट इनफ, है ना। पैशन भी होना चाहिए। देखो, व्हाट यू लव में क्या आता है, मिशन और पैशन आता है। मिशन पैशन जरूरी है क्या लाइफ में, तो एब्सोल्युटली यस, कोई डाउट नहीं है। बट व्हाट यू आर गुड एट, उसमें पैशन और प्रोफेशन हो सकता है। जैसे आप विराट कोहली को देखो, है ना, पैशनेट है उसके प्रोफेशन के बारे में। बाद में ये भी देखिए, नीचे वाला कॉर्नर भी क्लिक होना चाहिए। अगर कोई बोलता है कि यार मेरे को ना चिड़िया का फोटो बनाना पसंद है, इमेजिन दोस्तों कि उसको चिड़िया की तस्वीर बनाती है जिससे पैसा नहीं कमाया जा सकता, तो दिन में आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे वो चिड़िया की तस्वीर बना रहा है, कुछ फायदा होगा क्या। एंड दैट इज वेयर ये सबका जो कॉम्बिनेशन है अभी जो रतीश सर ने बताया, वो बहुत क्रूशियल है दोस्तों। अगर मान लो आपने इंटरेस्ट मिस कर दिया ना, तो आप पैसा चाहे बहुत कमा लो, आप एंजॉय नहीं करोगे, फिर लाइफ बोरिंग हो जाएगी। बहुत सारे लोग है ना 35 साल उम्र आते आते डिस्ट्रैक्ट हो जाते, कुछ नया करने की सोचते। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट देखा नहीं। अगर मान लो आप स्ट्रेंथ के अनुसार करियर चूज नहीं कर रहे हो, स्ट्रेंथ कम पड़ रही है, सिर्फ इंटरेस्ट पे चले गए, तो ग्रोथ नहीं मिलेगी, है या ना। क्योंकि ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, वही आदमी जिसकी स्ट्रेंथ है, मान लो क्रिकेट की बात है, तो यार आप में वो फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, फोकस चाहिए, वगैरह वगैरह बाकी चीजें। अगर मान लो कोई आईटी में जाना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, मेडिकल करना चाहता है, तो स्ट्रेंथ भी जरूरी है। स्ट्रेंथ मिस हो गई तो आप ग्रो नहीं करोगे। इंटरेस्ट मिस हो गया तो आप ग्रो करोगे पर बोर हो जाओगे। ध्यान से सुनिए, है ना। आगे बढ़ते दोस्तों, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है, ध्यान से सुनिए, अपॉर्चुनिटी नहीं है तो कैसे होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जब मैं कॉलेज जा रहा था, मेरे कॉलेज डेज में 10वीं 12वीं के बाद, तो यार हर कोई सोचता था कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटी है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल ऑप्टेड फॉर या तो इंजीनियरिंग, मेडिकल, या फिर डीएड बीएड वाला। अभी वो लोग ना 15-20 हजार की सैलरी भी नहीं दे रहे टीचर्स को। यानी अपॉर्चुनिटी जो है वो बदलती रहती है ना। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी इज व्हाट मेक्स यू वाइब्रेंट। इमेजिन कीजिए दोस्तों, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। किसी को लोगों से बात करने की आदत नहीं है, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, और उसको रिसेप्शनिस्ट बना दिया या उसको टूर गाइड बना दिया, हाउ वुड द लाइफ बी, है ना। यानी वो फ्रीज हो जाएंगे। वो यार बोलेगी, रिसेप्शनिस्ट बोलेगी कितने लोग आ रहे हैं मिलने को, है ना, उनको बैक एंड में काम चाहिए। या फिर इमेजिन करो कोई बहुत बहुत ज्यादा बात करता, उसको शेफ बना दिया, अभी मैं और मेरा किचन वो चल रहा है उसका काम, हाउ वुड दैट बी। तो यहाँ पे दोस्तों पर्सनैलिटी है ना क्रिटिकल फैक्टर है, यानी एब्सोल्युटली क्रिटिकल। आई विल टेल यू अभी, व्हेन आई से दिस वर्ड, आप ये मत समझो कि सिर्फ पर्सनैलिटी की बात है, कॉम्बिनेशन की बात है दोस्तों। दिस इज अ मैटर ऑफ कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन जब अच्छा होता है ना, जैसे स्ट्रेंथ है, इंटरेस्ट है, अपॉर्चुनिटी है, पर्सनैलिटी है, इवन रिसोर्सेज, ध्यान से सुनिए दोस्तों इस पॉइंट को, तो ये सबका जब कॉम्बिनेशन आप करोगे, तब आपका इकिगाई बनेगा, इकिगाई प्रिंसिपल। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने आपका टिकने का, ग्रो करने का, एंजॉय करने का, पैसा कमाने का और सोसाइटी को सपोर्ट करने का, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो सफल हो जाएगा। ध्यान से सुनिए दोस्तों मेरी बात, है ना। इट्स नॉट ऑल अबाउट, देखो यार हमने देखे कई सारे लोग सुपर सक्सेसफुल हो जाते हैं लाइफ में, और बाद में क्या करता है, सुसाइड कर लेता है। कोई कोई बोलता है अभी मजा नहीं आ रहा, कुछ लोग डोनेशन करके निकल जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि ये कॉम्बो मिसिंग है। ध्यान से सुनिए दोस्तों इस बात को, ये कॉम्बो मिसिंग है, और कॉम्बो मिस हो गया तो सब कुछ मिस हो गया लाइफ। इफ द कॉम्बो इज मिसिंग, कमेंट कर सकते हो आप, अगर क्वेश्चन वगैरह कुछ है तो कृपया कमेंट करें। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन, और क्या कहते हैं, री एम्फेसाइज। हमने ये छोटे छोटे सेमिनार क्यों किए, हर पॉइंट पे जोर दिया जाए, हर पॉइंट पे जोर दिया जाए। तो स्ट्रेंथ बेहद जरूरी है ग्रोथ के लिए, है ना। इंटरेस्ट बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप एंजॉय नहीं करोगे, है ना।
उसके बाद पर्सनैलिटी मैचिंग को क्लिक करता है ना। इमेजिन करो दोस्तों, जस्ट इमेजिन कि ईगल है ना, उसको उड़ने के लिए कबूतरों में डाल दिया। एक ईगल है और उसको, उसकी पर्सनैलिटी तो एकदम ऊंचा उड़ने की है ना, उसको कबूतरों में डाल दिया और उसको बोला कि यार 5th फ्लोर के ऊपर जाने का नहीं। इमेजिन कैसे करेगा वो? यानी यार उसकी पर्सनैलिटी, जन्मजात जो क्षमता है, जन्मजात जो नेचर है, वो फ्लाई हाई वाला है, तो वो नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी का जैसे मैंने बोला दोस्तों, अपॉर्चुनिटी इतनी बदल रही है। पिछला वाला वीडियो मेरा कृपया देखिए, अगर आपने नहीं देखा तो हम लिंक में भी दे देंगे आपको या ग्रुप में शेयर कर देंगे। अपॉर्चुनिटी दोस्तों, समय बदल रहा है, समय बदल रहा है। मैं आपको मेरी आज की डेट की बताता हूँ। मेरी क्लास के जो मेरिट स्टूडेंट्स थे ना, जो उस वक्त इंजीनियर, मेडिकल वगैरह अलग अलग फील्ड में गए, उनमें से कई सारे इंजीनियर्स अभी प्रोफेशन बदल चुके हैं दोस्तों। आई टेल यू दोस्तों, यानी वो आज मुझे पूछते हैं यार मेरे को बता कुछ और कर सकते हैं क्या, अलग से कर सकते हैं क्या। कई सारे लोग ना उस वक्त मर रहे थे टीचर बनने के लिए, बीएड को एडमिशन लेने के लिए। आज वो बोल रहे हैं कि हमें पेमेंट नहीं मिल रहा है, सरकार नौकरियां कम कर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फ्यू ऑफ देम शिफ्टेड टू प्राइवेट कोचिंग क्लासेस। दोस्तों बहुत जरूरी है सजग रहना, सजग रहना। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, चाहे स्टूडेंट हो चाहे पेरेंट हो, दोनों के पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, 4-5 इसको पता है, 4-5 उसको पता है, उसी में चल रहा है। नॉट इनफ, नॉट इनफ। अभी रिसोर्स की एक्सेस की बात कर रहे हो दोस्तों, ध्यान से सुनिए। ये तीसरा हफ्ता है, 100 लोगों के साथ हम बात कर रहे हैं। यूट्यूब पे आप यहाँ पे लाइव देख रहे हो, यूट्यूब पे भी लोग देख रहे हैं। ये क्या है, रिसोर्सेस है। अभी अलग अलग प्रोफेशन के अलग अलग रिसोर्सेस रिक्वायरमेंट है, और जो कि डायनामिक है दोस्तों, रोज बदल रही है, रोज बदल रही है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर इनटू करियर काउंसलिंग, पेरेंटिंग गाइडेंस। हमें पहले लगता था कि यार हर कॉलोनी में हमारी ब्रांच होनी चाहिए, तब जाके लोगों के साथ पहुंचेंगे। और पिछले सेमिनार में तो हमारी जो लास्ट थर्सडे को हुआ, वी हैड पीपल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया अटेंडिंग दिस वेबिनार करियर गाइडेंस। तो रिसोर्सेस इतने फास्ट बदल रहे हैं ना, अभी आपको भी पता चला है, लोगों ने सीख लिया ड्राइवर की जरूरत नहीं, गाड़ी की जरूरत नहीं, ऑफिस की जरूरत नहीं। मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए, प्रॉपर्टी मार्केट डाउन हो सकता है, स्पेशली कमर्शियल प्रॉपर्टी मार्केट। और अगर कोई सोच रहा है उसमें बिजनेस करो तो क्या होगा। तो ये जो डायनेमिक टाइम है, ये जो डायनेमिक वर्ल्ड है, उसको हमें कंटिन्यूअसली गेज करते रहना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ दोस्तों। मेरे पिताजी के साथ मैं बात कर रहा था, एंड देन उनके एक दोस्त के साथ भी मेरी बात हो रही थी। तो वहां पे उन्होंने मुझे क्या बताया था कि एवरेज उनके जमाने में, मेरे पिताजी के जमाने में, एवरेज जिंदगी में इंसान 3 बार करियर बदलता था या पोजीशन बदलता था। यानी क्लर्क, सीनियर क्लर्क और जूनियर मैनेजर, खत्म, रिटायर, 60 हो गए। फिर हमारा जो जनरेशन है, जो लोग अभी यानी पेरेंट्स है, ये जनरेशन आते आते करियर स्पैन वेंट डाउन फ्रॉम 17 इयर्स टू डायरेक्टली 6 to 7 इयर्स। तो एवरेज 6 से 7 साल बाद लोग प्रमोट होने लगे। तो करीब करीब 5 प्रमोशन 6 प्रमोशन लोग लेने लगे, जो बहुत डायनेमिक थे वो 10 प्रमोशन लेने लगे। सो लोगों को पता चला कि यार वाइस प्रेसिडेंट बना जा सकता है। अभी कम टू दिस लेटेस्ट ट्रेंड दोस्तों, यहाँ 2-2.5 साल में लोग प्रमोट हो रहे हैं, 6 महीने में लोग नौकरी बदल रही है, 2 साल में करियर बदल रहे हैं, चॉइसेस बदल रहे हैं, बिजनेसेस बदल रहे हैं। बहुत डायनेमिक हो रहा है लाइफ, बहुत डायनेमिक हो रहा है। और ये लोग क्यों बदल रहे हैं दोस्तों, तो इसका एक बेसिक रीजन यही है, रीजन यही है कि इकिगाई नहीं हो रहा है। जो पसंद है बट आता नहीं है, आता है तो स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है तो स्ट्रेंथ है तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी है तो पैशन नहीं है, पैशन है तो मिशन नहीं है। और इस वजह से ये मिक्सअप हो रहा है दोस्तों। और ये मिक्सअप होने की वजह से, ध्यान से सुनिए मेरी बात को दोस्तों, ये जब तक इकिगाई आपका नहीं आएगा ना, आपको लाइफ में, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम बहुत जरूरी है। आजकल लोग जी तो रहे हैं, है ना, जी तो रहे, जिंदगी कट तो रही है, बट एंजॉय नहीं कर पा रहे। वीकेंड कपल्स बन रहे, वीकेंड फैमिलीज बन रहे, माता पिता को मिलने का टाइम नहीं, दोस्तों के साथ बात करने का टाइम नहीं, जिंदगी जीने का टाइम नहीं। क्योंकि ये 5 में से कोई ना कोई 1 या 2 पैरामीटर पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। एंड दैट इज वेयर जो जीवन में सुख है वो कम होता जा रहा है दोस्तों। वेरी क्रिटिकल, वेरी क्रिटिकल। एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू थिंक अबाउट दिस वंडरफुल फार्मूला जो कि आपके साथ रतीश सर ने शेयर किया। तो एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपको कैसा लगा आज का हमारा सेमिनार। तालियां बजा सकते हैं रतीश सर के लिए, मेरे लिए भी बजा सकते हो अगर आपको चाहिए तो, है ना। आई थॉट कि मैं भी कुछ यहाँ पे पॉइंट्स ऐड कर दूं। तो थैंक यू नेहा, यस, थैंक यू फॉर योर फीडबैक एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ग्रुप की लिंक मैंने दी है, फिर से एक बार मैं ग्रुप की लिंक शेयर करता हूँ। जो लोग हमारे ग्रुप में नहीं है, कृपया इस ग्रुप को ज्वाइन करें।
ताकि हम मिले, आगे साथ में बने रहे। और हर ट्यूसडे को और हर थर्सडे को, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, हर ट्यूसडे को हर थर्सडे को हम आएंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आप आपके क्वेश्चन यहाँ पे या फिर ग्रुप में कमेंट करते रहिए, सो दैट वी विल मेक अ स्पेशल सेशन ऑन दैट। से फॉर एग्जांपल इवन हमारे वीडियो में आपको पता चलेगा कि 10वीं के बाद के क्या क्या करियर ऑप्शन है, कॉमर्स में क्या है, साइंस में क्या है, आर्ट्स में क्या है, बहुत सीखने के बाद क्या है और बिना सीखे क्या है, वो भी मैं बता सकता हूँ। मैं आपको 200-300 ऐसे ऑप्शन भी दे सकता हूँ जहाँ पे 10th पास की जरूरत नहीं है और बहुत अच्छे ऑप्शन है वो। और मैं आपको वो भी ऑप्शन दे सकता हूँ जहाँ पे 30-32 साल तक सिर्फ सीखना ही है। से फॉर एग्जांपल किसी को डीएम करना है न्यूरोलॉजी में, तो 28-30 साल तक तो बस भाई पढ़ते रहना है। और उसके बाद क्या होता है, 2-3 साल आप सीखोगे एंड देन योर लाइफ विल गो ज़ूम। मान लो रिसर्च में जाना है किसी को, तो ये हर चीज पे हम बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एंड दोस्तों धन्यवाद आप सभी का, मनपूर्वक धन्यवाद कि आपका प्यार मिल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, वंडरफुल, थैंक यू आप सभी के फीडबैक के लिए, कमेंट्स के लिए। और हम फिर से मिलते हैं। और ध्यान से सुनिए दोस्तों, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। हर ट्यूसडे और थर्सडे को हो सकता है 25 मिनट से 45 मिनट के बीच में, बेस्ड ऑन सब्जेक्ट्स, बेस्ड ऑन क्वेरीज और क्वेश्चंस एंड डिटेल्स, हम एनीवेयर बिटवीन 25 से 45 मिनट का सेशन लेंगे, आप सबकी हेल्प करेंगे। और ये कंटिन्यूअस रहेगा दोस्तों थ्रू आउट द ईयर। जब मान लो आपके एडमिशन वगैरह पूरे हो जाएंगे, हम स्टडी पे आपको 2 या 3 महीना फ्री में यहाँ पे बहुत अच्छा गाइडेंस देंगे, अलग अलग टिप्स देंगे, अलग अलग कमेंट्स देंगे। फिर पेरेंट्स के लिए भी गाइडेंस देंगे, टीनेजर के लिए गाइडेंस देंगे, सबके लिए गाइडेंस होगा। और ये जो कारवा चल पड़ा है दोस्तों, ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जो कि मैंने कमेंट बॉक्स में भी डाला है। अगर कोई नहीं है तो कृपया ग्रुप ज्वाइन करें, कंटिन्यूअसली टच में रहे। ये ज्ञान का भंडार है दोस्तों। और ध्यान से सुनिए, नॉलेज इज द करेंसी ऑफ दिस न्यू एरा। अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो आप दुनिया जीत सकते हो। और अगर ज्ञान की कमी है, इंफॉर्मेशन की कमी है, तो पता चला, ध्यान से सुनिए, पिछले हफ्ते मैंने एक्सप्लेन किया था, विनय नाम का मेरा कोच है, वो सिखाता है कि हाउ टू मेक वीडियोस। तो उसको मैंने पैसे देके उससे कोचिंग लिया, हाउ टू मेक वीडियोस। अभी सरप्राइज बताता हूँ, विनय ने इस बार 12वीं की एग्जाम दी है, एवरेज 2.5 लाख महीना कमा रहा है वो। तो टाइम पास के लिए उसने ये कोर्स बना दिया। अभी हर कोई ऑनलाइन आ रहा है, वीडियो बना रहा है, तो दैट इज हाउ चीजें बदल रही है दोस्तों। एंड हमें भी सजग रहना पड़ेगा। तो विद दिस आई थैंक ऑल ऑफ यू, आवर सिंसियर ग्रेटिट्यूड, एंड आई रिक्वेस्ट रतीश सर टू फॉर्मली क्लोज द सेशन। थैंक यू सर। Yeah, thank you, sir. Thanks for valuable inputs, and thank you, friends, for your valuable comments. Yes, बढ़िया. Okay, thanks a lot. Okay, और जाने से पहले सिर्फ एक ही चीज बताना चाहूँगा, and that's what has been said. Like, okay, ये हमारे प्रवीण सर हमेशा कहते हैं कि remember, friends, your talent is God's gift to you, and using this talent, okay, is your gift back to the God. Okay, तो इसी के साथ okay, ये सेशन हम यहीं पर रोकते हैं। Okay, thanks a lot. Okay, हम जुड़ते रहेंगे। Thank you. Bye bye. See you. Take care. Thank you everyone. Thank you.